Chapter 6 Application of Derivative Exercise 6.5 Example number 26. Find the maximum and minimum values if any of the function f given by f of x equal to x square x belongs to real number. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखो कैसे करेंगे. अब देखो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा. क्यों? अगर मान लो मैं इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूं, जैसे मैंने -2 डाला, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा ना. 4 हमेशा जीरो से बड़ा ही होता है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. लिख सकते हैं ना ऐसा. देखो मैंने इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप जीरो डालोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है ना, तो इक्वल जीरो भी आ रहा है ना, इसलिए जीरो को भी इंक्लूड कर दिया. ठीक है. इसका मतलब अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दो, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ, मतलब आंसर ऐसा आएगा. यहां पे रफ में लिखते हैं 0 1 2 3, पॉइंट में भी आएंगे 3.1 3.2 सो ऑन, ऐसा आएगा. तो आप देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है 0, तो मिनिमम वैल्यू होगी 0. अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 0. देखो मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, क्योंकि ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो पता चलेगी नहीं हमें, तो इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ये होगी हमारी एग्जांपल 26 कंप्लीट. अब देखो एग्जांपल 27 देखो क्या है. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी of f if any of the function f of x equal to mod of x. देखो हमें क्या करना है, mod of x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. अब देखो mod of x हमेशा पॉजिटिव होता है, mod of x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे mod में कोई वैल्यू डालो, -3 डालो, mod of -3 क्या होगा, 3 होगा ना, और 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है. अगर 0 डालें तो आंसर 0 आएगा. तो इसका मतलब mod ऑफ x या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता. तो हम कह सकते हैं mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे mod ऑफ x की जगह लिख दो f ऑफ x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी रुकेगा नहीं, नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. अब आ जाओ एग्जाम्पल 28 पे. एग्जाम्पल 28 देखो क्या कहती है. फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1. देखो सुनना ध्यान से, अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें डालो, देखो 0 और 1 नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है. ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 0 और 1 इंक्लूड नहीं है. देखो ये 0 है, ये 1 है ना. 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 0.1 0.2 या 0.001 भी आ सकता है ना, कोई भी नंबर आ सकता है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है. देखो अगर 0 इंक्लूड होता, अगर मतलब ऐसा होता, क्लोज ब्रैकेट दी होती, तो हम कहते हैं 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. यही कहते हैं ना, 0 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू, और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू. लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे 0.001 लिखा, अगर मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ 0.0001, तो आप कैसे बताओगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है. तो इस फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू. समझ आई मेरी बात. ठीक है. अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे. तो ये हो गया 28 एग्जाम्पल कंप्लीट.